तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम हैं जो कि यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन से हल करने वाले हैं। 31 तक हमने है जो कि पिछले वीडियो में हल कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें, वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो आइए हम 32 नंबर से हल करते हैं। तो यहाँ पर है जो कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक छड़ी को दो टुकड़ों में तोड़ा गया है जिनकी लंबाई 10.2/3 सेंटीमीटर और 20.1/3 सेंटीमीटर है। तो तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी। तो आइए हम इसको है जो कि अब हल करते हैं। जो कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छड़ी है जिसको दो टुकड़ा किया गया है। तो पहला टुकड़ा है 10.2/3 और दूसरा टुकड़ा 20.1/3 है। तो इसमें पूछ रहा है कि छड़ी को तोड़ने से पहले उसकी लंबाई क्या थी। तो इसमें है जो कि मान लीजिए कि ये है जो कि हमारा एक छड़ी है। इसको हम यदि बीच से काटते हैं यानी कि तोड़ते हैं तो ये है जो कि दो भागों में बढ़ जाएगा और दोनों की लंबाई अलग अलग हो जाएगी। मतलब पहले जितनी लंबाई नहीं रहेगी, दोनों की लंबाई छोटी हो जाएगी। अब इसको हमें है जो कि पहले वाले लंबाई मिलाने के लिए इस दोनों को जोड़ना होगा। तो ठीक इसमें भी उसी तरह के करना है। इसमें दिया गया है पहला टुकड़ा की लंबाई और दूसरा टुकड़ा की लंबाई। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो पहले जो छड़ी की लंबाई थी वह हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम है जो कि 32 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर दिया है 10.2/3 प्लस 20.1/3 दिया हुआ है। इसमें प्लस हम इसलिए किए क्योंकि हमें पहले वाली छड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, इसलिए हमको इस दोनों को जोड़ना होगा। तो इस दोनों को जोड़ते हैं। पहले हम जो कि इसको है भिन्न में करेंगे, तो इसको हम गुना करेंगे इस दोनों को। तो 10 तिया 30 और 30 2 32 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 32/3 प्लस में 20 तिया 60 है, 61 हो जाएगा हमारा 61/3। अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि इसको एलसीएम निकालने पर 3 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ये दोनों हमारा एलसीएम 3 ही होगा। तो ये 3 के टेबल में है जो कि ये 3 एक बार में आ जाएगा। ये 3 के टेबल में 3 एक बार में आ जाएगा। तो इसको 1 से है जो कि 32 को गुना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 32 × 1 प्लस फिर इस 3 के टेबल में भी एक बार में आ जाएगा। तो यहाँ 61 × 1 करेंगे। तो इस गुना करने पर है जो कि 32 ही रहेगा। 32 + 61/3। अब इस दोनों को है जो कि हमको जोड़ना है। तो 2 1 3 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर है जो कि 3 और 6 9 हो जाएगा। 93/3 हमारा हो जाएगा। इसको काटेंगे, यदि यह कटेगा तो इसको काटेंगे, ये 3 से कट जाएगा हमारा 31 बार में। तो हमारा आंसर है जो कि 31/1 हो जाएगा। ये 31 बार में कट गया, ये एक बार में। तो ये है जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। इसको है जो कि आप यहाँ पर सिर्फ 31 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। ये है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम है जो कि 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारे यहाँ पर है जो कि 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है दशमलव भिन्न में बदलें। अर्थात ये भिन्न में दिया है तो इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसको भी आइए बदलते हैं। तो यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन का नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर दिया है 2/10। अब इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। इसको हमको है जो कि 10 से 2 में भागा देंगे। इसको हम 10 से 2 में भागा देंगे तो हमारा दशमलव भिन्न में बदला जाएगा। तो इसका यदि भाग करने पर 10 से भागा 2 में देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10 से तो 2 लगेगा नहीं, इसलिए 0 पॉइंट लेंगे। यहाँ पर 0 लेकर एक पॉइंट लेंगे। तो ये है जो कि हमारा यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब ये 2 बार में कट जाएगा, तो है जो कि ये 2 बार में 20 लग जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.2 है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक इसी तरह हमको खा का भी ज्ञात करना है। तो हम खा नंबर क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 7/100। ये 7/100 दिया है। 7/100
7/100 दिया है, तो इसको भी हम भाग करेंगे 100 से 7 में, 100 से 7 में भाग करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर है जो कि 0 दशमलव देंगे तो 1 0 हमारा आएगा। अब 100 से है जो कि 70 कटेगा नहीं, इसलिए एक और 0 लेंगे, तो यहाँ पर एक और 0 होगा, तो ये फिर 7 बार में 7 तो है जो कि हमारा कट जा रहा है, तो इसका है जो कि आंसर 0.07 हो जाएगा। यहाँ पर है जो कि हम 33 का ग नंबर को हल करेंगे, तो ग नंबर को भी हम उसी तरह से भाग देंगे। यहाँ पर 100 से है जो कि 36 में भाग देंगे, तो 100 में से है जो कि 36 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 दशमलव लेंगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 3 बार में हमारा 300 हो जाएगा 0, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा। अभी 60 बचे जा रहा है, ये दशमलव लिए थे इसलिए 1 0 और हो जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर यहाँ 100 से है जो कि 6 बार में 600 कट जाएगा, ये जो कि हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 0.36। ये जो कि हमारा आंसर हो गया किसका, ये घ नंबर का आंसर हो गया। हाँ, घ नंबर को देखते हैं, तो यहाँ पर घ नंबर में दिया हुआ है 25/1000। तो यहाँ पर है जो कि 25/1000 दिया हुआ है, तो इसको भी हम इसी तरह से भाग देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 25, 1000 से डिवाइड देना है तो 0 दशमलव लेंगे, तो ये है जो कि हमारा 0, तो 250 है जो कि कम हो जा रहा है 1000 से, इसलिए एक और 0 यहाँ पर लेंगे, तो ये है जो कि हमारा हो गया 2500। अभी इसको 2 बार में लगाएंगे तो हमारा 2000 हो जाएगा। अब ये है जो कि 0 0, फिर घटाने के बाद 5, फिर ये कट जाएगा। अब है जो कि यहाँ पर 500 बच जा रहा है, यहाँ पर 1 दशमलव लिए थे, एक और 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 5 से है जो कि हमारा ये 5000 5 बार में कट जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0.025। घ नंबर का आंसर हो जाएगा। अब हमें जो कि 34 नंबर को हल करेंगे, तो यहाँ पर है जो कि 34 नंबर में दिया हुआ है साधारण भिन्न में बदलें। यह जो कि दशमलव में दिया हुआ है, तो इसको हमें इस तरह से साधारण भिन्न में बदलना है। ये साधारण भिन्न में था तो इसको दशमलव भिन्न में बदलें। अब इसको जो कि साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ आइए देखिए कैसे बदलते हैं इसको। तो 34 के का नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है 0.4, 0.4 दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये है जो कि दशमलव भिन्न में दिया हुआ है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमको इस तरह से करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे 0.4। अब ये है जो कि पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, तो इकाई, इसको पॉइंट यदि निकालते हैं तो ये हमारा 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका आंसर 4/10। ये है जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का 4/10। ठीक उसी तरह हम खा नंबर को भी निकालेंगे, तो खा नंबर को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा खा नंबर में 0.34 दिया हुआ है, इसको हम निकालेंगे। इसको भी हम है जो कि साधारण भिन्न में बदलना है तो बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.34, इसको बटे में देंगे। फिर इसके बाद पॉइंट, ये जो दशमलव है इसके बाद गिनेंगे कितनी संख्या है। इसके बाद है जो कि 2 संख्या है, तो नीचे 1 देकर हमें यहाँ पर है जो कि 2 0 दे देंगे। तो इस तरह से हमारा है जो कि इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट जितने संख्या के बाद रहेगा उतने 1 लिख के उतने 0 दे देंगे, तो हमारा है जो कि आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 34/100। ये है जो कि हमारा खा नंबर का आंसर है। अब गा नंबर को देखते हैं हम। तो गा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.03, तो इसको भी हम लिखेंगे 2.03। ये है जो कि हमारा इसका आंसर हो गया, सॉरी आंसर नहीं क्वेश्चन हो गया। तो हम इसको भी है जो कि साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पर 2.03 लिख लेते हैं। अब ये है जो कि कितने, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो दशमलव के बाद है जो कि 2 संख्या है, तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा हमारा। इसको दशमलव निकलने के बाद ये है जो कि यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर है जो कि हमारा हो जाएगा 203/100। ये है जो कि इसका आंसर हमारा हो गया। तो इसके बाद है जो कि हम यहाँ पर घा नंबर को हल करेंगे। घा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.005,
तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। घ नंबर क्वेश्चन को 0.005 दिया हुआ है, इसको भी हम साधारण ध्वनि में बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0.005। अब यहाँ है जो कि ये दशमलव है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखकर 3 जीरो दे देंगे। तो ये है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 5/1000। ये है जो कि 1000 हमारा आंसर, 5/1000 हमारा यह है जो कि घ नंबर का आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मान ज्ञात करें। इसमें इसका है जो कि मान ज्ञात करना है, इसमें जोड़ दिया है और नीचे घटा दिया है। तो आइए हम दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ पर है जो कि 35 का क नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 0.48, फिर ये प्लस में दिया हुआ है, इसको जोड़ना है तो प्लस दे दिए। फिर लिखेंगे 0.37 दिया हुआ है, तो 37 लिख दिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो है जो कि 8 7 है जो कि हमारा 15 हो जाएगा। हमारे पास 1 बच जाएगा, 15 का 5 और 1 शेष बच जाएगा। फिर यहाँ पर 4 3 7 1 8 हो जाएगा हमारा। अब है जो कि ये हमारा फिर 0 के 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर है जो कि हमारा 0.85 है जो कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो यह है जो कि हमारा आंसर हो गया क नंबर का। अब है जो कि हम ख नंबर को हल करेंगे। तो ख नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ख नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 9.45 प्लस में 2.38। अब इसको है जो कि हमको जोड़ना है, तो 8 5 13 हो जाएगा हमारा। फिर 4 3 7 1 8 हो जाएगा। फिर 0.9 2 11 हो जाएगा हमारा। तो ये है जो कि हमारा आंसर हो गया ख नंबर का। अब ग नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब तो ग नंबर क्वेश्चन में दिया है 6.4 प्लस 2.8, तो इसको भी जोड़ेंगे 6.4 प्लस 2.8। ये है जो कि हमारा ग नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसको भी हल करेंगे तो हमारा है जो कि 4 8 12 हो जाएगा। 12 के 2 बच गया 1, तो यहाँ पर दशमलव है इसलिए दशमलव दे देंगे। फिर 6 2 8, सॉरी 8 नहीं, एक शेष बचा हुआ था इसलिए 9 हो जाएगा हमारा। 9.2 है जो कि आंसर हो जाएगा हमारा। ये है जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे। लिखेंगे 25.32 माइनस 8.64। अब इसको जो कि घटाना है, तो यहाँ पर है जो कि 2 में से तो 4 घटेगा नहीं, इसलिए है जो कि इससे 1 लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8। फिर यहाँ 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, इसलिए इससे 5 से है जो कि 1 बकाया लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। 12 में से 6 जाएगा तो 6। अब ये 4 में से भी तो 8 घटेगा नहीं, इसलिए 1 इससे लेंगे, इसमें जाएगा तो 14 में से 8 घटेगा तो हमारा है जो कि 6 हो जाएगा। और ये है जो कि 1 बचा खुद, क्योंकि 1 इसको दिया था, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 16.68 घ नंबर का आंसर। अब हम जो कि अंगा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है जो कि हमारा अंगा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो अब हम जो कि इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 84.23 27.08, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको माइनस करेंगे यानी घटाना है तो घटाएंगे। इस यहाँ जो कि ये 2 है और ये 3 है। 3 में से तो है जो कि 8 घटेगा नहीं, तो इसलिए इससे 1 लेंगे। तो ये है जो कि हमारा 13 हो जाएगा और 13 में से 8 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा। अब ये 1 बचा था, 1 में से 0 जाएगा तो हमारा 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव है इसलिए दशमलव दे देंगे। फिर 4 में से तो 7 घटेगा नहीं, इसलिए हम इसको है जो कि 1 इससे लेंगे इसमें, तो 14 हो जाएगा। और 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये खुद 7 हो गया। अब 7 में से 2 जाएगा तो हमारा 5 हो जाएगा आंसर। यह जो कि हमारा आंसर हो गया 57.15।